प्रेम से बोलो श्री राम। तो भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? जो दिन में 3 बार स्नान करे, क्या उसे भगवान मिलते हैं? जो महाराज महीने में 3-3, 4-4 बार उपवास करे, क्या भगवान उससे मिलते हैं, उससे पे प्रसन्न होते हैं? न दानम न तपोनित्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम। न दानम न तपोनित्या, दान करने से भगवान मिल जाएंगे ये कन्फर्म नहीं है। मिल भी सकते हैं पर ये कन्फर्म नहीं है कि बहुत दान करने से भगवान मिल ही जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। न तपोनित्या, तपस्या करने से भगवान मिल जाए ये कन्फर्म नहीं है। न शौचम, दिन में 4 बार स्नान करने से, गंगा जी में भी 4 बार डुबकी लगा के आ जाओ और भगवान मिल जाए, कदाचित मिल भी सकते हैं पर कन्फर्म नहीं। न शौचम न व्रतानि च, व्रत करने से भगवान मिल जाएंगे ये जरूरी नहीं है, मिल भी सकते हैं पर कन्फर्म नहीं है। तो भगवान मिलते कैसे? बोले प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम। भगवान मिलते हैं प्रीयते अमलया भक्त्या, भगवान अमल भक्ति से मिलते हैं, भगवान निष्काम भक्ति से मिलते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को प्रसन्न करने की यदि कोई वस्तु है तो उसका नाम है भक्ति। भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान भाव से मिलते हैं। विदुर जी तो दासी पुत्र थे, उनके ऊपर कैसे भगवान ने कृपा की? तो बोले यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। विदुर जी नीति के परम कुशल हैं, विदुर जी नीति को जानने वाले हैं, विदुर जी धर्म के अवतार हैं। तो एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास में आए और कहने लगे, देखो आप राजा हैं, मैं आपका महामंत्री हूं, महामंत्री होने के नाते नहीं सही अपना छोटा दास समझ करके, छोटा सेवक भाई समझ करके मैं आपसे कुछ सलाह देने आया हूं, कुछ समझाने आया हूं। देखो महाराज,
पांडवों के साथ जो हो रहा है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। आपको पता, आपका पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाख का भवन का निर्माण किया। प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। देखो महाराज, उसे आप समझाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। पांडव तुम्हारे भाई के ही तो पुत्र हैं, उनको उनका अधिकार क्यों नहीं दे देते? यहां पर कहा है यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। विनष्ट दृष्टि कहा, विनष्ट दृष्टि का मतलब नष्ट दृष्टि। वैसे देखा जाए तो धृतराष्ट्र जी जन्म से ही अंधे थे, जन्म से ही उनकी आंख चली गई थी, आंखों से दिखाई नहीं देता था। परंतु ज्ञान के जो नेत्र हैं वह भी पुत्र के मोह में समाप्त हो चुके थे। पुत्र का मोह इतना था महाराज कि अधर्म हो रहा है यह देखते हुए भी धृतराष्ट्र जी एकदम मौन है। और ध्यान देना, सचिव को, वैद्य को, गुरु को वही बात कहनी चाहिए जो बात शास्त्र सम्मत है, जो जगत के लिए हितकर है, जो समाज के लिए हितकर है, वही बात सचिव को कहनी चाहिए, वही बात वैद्य को कहनी चाहिए। यदि सचिव, वैद्य, गुरु ये ठाकुर सुहाती यदि बातें करेंगे ना, रुख देख करके यदि बातें करेंगे ना, तो अनर्थ हो सकता है। परंतु विदुर जी नीति शास्त्र के महान विद्वान हैं, इसलिए आज समझा रहे हैं महाराज। मैं सच कहूं, आप बुरा मत मानना, ये जो दुर्योधन है ना, ये साक्षात कलयुग ही है महाराज। इसका आप परित्याग कर दो महाराज। और सुनो महाराज, मैंने सुना है कि एक व्यक्ति को अपने कुल, अपने परिवार से निकालने में, उसका परित्याग करने में यदि खानदान की, कुल की, परिवार की रक्षा होती हो तो उस व्यक्ति को खानदान से निकाल देना चाहिए। एक गांव की रक्षा के लिए यदि किसी परिवार को परित्याग करने की यदि स्थिति आ जाए तो उस परिवार का परित्याग कर देना चाहिए। पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि किसी एक गांव का परित्याग करना पड़े तो उस गांव का परित्याग कर देना चाहिए। देखो महाराज, ये शरीर हमारा बड़ा प्यारा है, बड़ा प्रिय है। आंखें भी हमारी, हाथ भी हमारा, कान भी हमारे, नासिका भी हमारी। परंतु शरीर में यदि कोई भयंकर बीमारी लग जाए, कोई रोग लग जाए महाराज, और डॉक्टर साहब के पास जाकर के यदि हम जाएं और डॉक्टर साहब कहें कि बड़ा खतरनाक रोग है, भयंकर बीमारी लग गई है और इस अंग को निकाल दो, हटा दो, कटवा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, तो ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष का वही लक्षण है कि वो अपने पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को कटवा दे। छिंदा तदंगम यदुदात मनोहरम। सचिव को कभी प्रिय नहीं बोलना चाहिए, जो हितकर है वही बात कहनी चाहिए। गोस्वामी जी मानस में वर्णन करते हैं कि सचिव को कैसे रहना चाहिए, वैद्य को कैसे बोलना चाहिए, गुरु को कैसे बोलना चाहिए, मानसकार वर्णन करते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय मोलहि भयास,
राज धर्म तन तीन का होई बेगहीनास। सचिव यदि ठकुर सुहाती बातें करने लग जाए तो राजा के पतन होने में, देश का पतन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैद्य यदि मरीज पेशेंट के रुख में रुख मिला करके बातें करने लग जाए तो वह मरीज, वह व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता। गुरुजी यदि अपने शिष्य की मनोदशा को देख करके, उस शिष्य के भावों को देख करके उसी की बातें में बातें मिलाने लग जाएं तो शिष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। विदुर जी समझा रहे थे तो उसी समय दुर्योधन आ गया महाराज। दुर्योधन ने जैसे ही देखा तो दुर्योधन कहने लगा, अरे इनको किसने उपदेश करने के लिए कहा? ये दासी पुत्र हमारे परिवार में रह करके, हमारे घर में रह करके, हमारे टुकड़ों में पलने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भटका रहा, इसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? धृतराष्ट्र जी एकदम मौन है। विदुर जी समझ गए कि अब हमारी आवश्यकता नहीं है कौरवों। विदुर जी कहने लगे, दुर्योधन तेरे विषय में तो मैं भली भांति से जानता हूं, तेरे स्वभाव को। तू मुझे क्या घर से निकालेगा? मैं स्वयं ही गृह का परित्याग करके जा रहा हूं। तो स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया गतव्यतो या दुर्मानयाना सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा भयातीर्थ पदः पदानि। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया, धनुष बाण को वहीं सामने रख करके आज विदुर जी कौरवों को छोड़ करके जा रहे हैं। चाहते तो धनुष बाण लेकर के भी जा सकते थे, कोई उनसे छीनता थोड़ी। परंतु महापुरुष लोगों की प्रत्येक क्रिया में कोई न कोई संदेश होता। यदि धनुष बाण लेकर के जाते तो मानो दुर्योधन को लगता कि हमारे विपक्ष में मिलने जा रहे हैं, हमारा परित्याग करके हमारे विपक्ष में, हमारे शत्रु पक्ष में मिलने के लिए, उनका बल बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पद का परित्याग करता है तो सरकार के दिए गए जो अस्त्र शस्त्र हैं, हथियार आदि, जैसे पुलिस को बंदूक दी जाती है, मिलिट्री के जवानों के पास भी गन होती है, उस शासन के शस्त्रों को छोड़ करके, उनको पुनः वापस करके, जो ड्रेस होती है सरकारी ड्रेस, उस ड्रेस का भी परित्याग करके तो आज स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज विदुर जी नहीं जा रहे हैं, मानो आज कौरवों का पुण्य ही, आज कौरवों का सुकृत ही कौरवों को छोड़ करके जा रहा है। जिस प्रकार लंका के निशाचरों के बीच में भगवान के परम भागवत विभीषण जी रहते थे, तो जब तक विभीषण जी लंका में थे तब तक लंका एकदम सुरक्षित थी महाराज। परंतु जैसे ही विभीषण जी ने लंका का परित्याग किया तो अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। जैसे ही विभीषण ने लंका का परित्याग किया उसी समय सारे निशाचर आयुहीन हो गए। तो यहाँ पर लिखा सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। तो आज विदुर जी नहीं जा रहे हैं, विदुर के रूप में कौरवों का पुण्य ही कौरवों को छोड़ करके जा रहा है। इधर भगवान द्वारिकाधीश प्रभु शांति दूत बन करके आए हैं। दुर्योधन ने हस्तिनापुर को बड़ा सुंदर सजाया है महाराज, दुल्हन की तरह।